चलिए अब हम लोग चले आए फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन पे, जो 12th का सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर का जो फर्स्ट चैप्टर आते हैं पढ़ना, वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों में जनन। जीवों में जनन, तो इसका मतलब हो गया जीवों में जनन। तो देखेंगे कि जीवों में जनन की क्रियाएं कैसे होती है। जनन की तो बात में है। जनन मतलब इसमें डिफिनेशन जो है, अगर हम लोग देखें जनन क्या होता है। जीव तो हम लोग जानते हैं कि जीव जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव जो होता है उसे वो सब जो होता है सजीव मतलब जीव कहलाते हैं। लेकिन जनन जो होता है, ये जनन क्या होता है? जनन कहने का मतलब होता है कि अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना। जो जीव या जो भी वस्तु जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, अगर वो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे वस्तुओं को अगर उत्पन्न करते हैं, तो हम कहते हैं कि वह प्रजनन की क्रिया को करता है, या फिर वह जनन की क्रिया को करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वह रिप्रोडक्शन की क्रिया को करता है। तो आखिर कौन करता है? हम लोग ने पीछे देखे बायोलॉजी का डिफिनेशन देखे, वहां पे जब हम लोग ने देखा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हो, और वो दोनों ग्रीक शब्दों का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ स्टडी, यानी सजीवों का अध्ययन करना। तो इसका मतलब है सजीवों का अध्ययन करना मतलब है कि उस जो भी बुक्स यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जो संग्रहित किया गया है वो लिविंग थिंग्स ही होंगे, जो रिप्रोडक्शन वगैरह की क्रिया करता होगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि यह सजीव है और कौन निर्जीव है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सजीव और निर्जीव क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं की अगर हम लोग बात करते हैं तो सजीव, और दूसरा बात करते हैं हम लोग इधर निर्जीव का, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं। तो इन दोनों चीज में आखिर क्या ऐसा अंतर है जो हम एक को लिविंग बोलते हैं और दूसरा को नॉन लिविंग बोलते हैं? हमारे आसपास बहुत सारे चीज वस्तु देखने को मिलते हैं, और इसमें से अगर हम लोग देखें तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो छोटा से रोज बड़ा होता है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें हम लोग को वृद्धि देखने को मिलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देखते हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी प्रचलन की क्रियाएं होता है उसमें, प्रचलन की क्रियाएं होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तीसरा है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, या फिर मतलब भोजन की आवश्यकताएं होती है, यानी हम लोग भोजन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, कुछ चीजें हैं, वो क्या करते हैं, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारे दरवाजे पे, या हम लोग गांव से रिलेटेड हैं लोग, तो मवेशी पालते हैं। तो मवेशी क्या होते हैं, एक गैया लाते हैं, कुछ दिनों के बाद क्या होती है, 2, 3, 4 हो जाते हैं। आखिर कैसे हुआ? जनन की क्रिया किया। हमने क्या किया, मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी बाइक खरीदे और घर पे लाए, और वो क्या है, जब से खरीदे एक ही का एक पड़ा हुआ है। अगर उसमें भी काश रिप्रोडक्शन की क्रिया होती तो आज मेरे पास भी गाड़ी का एजेंसी होता। एक गैया खरीद के लाते हैं और अनेकों उनसे बच्चे हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक को हटाते हैं, दूसरा तैयार होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी एक को लाएं और हम लोग चाहें तो लाइफ टाइम अपने दरवाजा पे गाय को रख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब बाइक खरीद के लाते हैं, मोबाइल खरीद के लाते हैं, तो एक का एक ही रहता है, वो भी बर्बाद हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद हमें दूसरा खरीदने पड़ते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, गाय जो थी वो रिप्रोडक्शन की क्रिया की, अपने बच्चे को जन्म दी, इसलिए वो हमारे दरवाजे पे अब तक है। लेकिन गाड़ी जो है वो रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं किया। नहीं तो क्या, अभी एक गाड़ी बड़ा सा खरीद के लाते, छोटा गाड़ी होता, मेरा बच्चा चढ़ता, फिर बड़ा हो जाता, फिर हम चढ़ते, और फिर वो रिप्रोडक्शन करता, नए संतान आते, और फिर इस तरह से क्या होता, बहुत सारा हो जाता, मेरे पास भी एक गाड़ी का एजेंसी होता और बहुत करोड़पति बन जाते। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। तो जनन की क्रिया हो गया। कौन सी क्रिया हो गया? जनन की क्रिया करता है। और पांचवा जो है वो है उपापचयन। उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है। तो ये 5 चीजें जो हैं ये हमें सजीवों में देखने को मिलता है।
लेकिन ये निर्जीव में है क्या, देखते हैं अब थोड़ा सा हम लोग तुलना करके देखते हैं कि दोनों में क्या है। आजकल के समय में क्या है कि दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करना बड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि अगर वृद्धि की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हमें निर्जीवों में भी देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, बोलेगा सर कैसे होगा ये चीज, तो अभी हम लोग बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बाहर में कोई भी चीज वस्तु को हम लोग रख देते हैं, अभी अगर उसका वजन कर ले हम लोग कि चल भाई 1 kg है, तो उसको हम जब बाहर रख देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद उस पर क्या होता है, धीरे धीरे धूल मिट्टी वगैरह पड़ता जाता है, तो पड़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो वजन अधिक होगा, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो होगा तो वृद्धि हुआ कि नहीं, 1 ग्राम भी अगर वृद्धि हुआ तो वृद्धि बोलेंगे ना, जरूर बोलेंगे। या फिर हम लोग जैसे रेगिस्तान में चले जाएं तो वहां पे बालू ही बालू होता है, एक तरफ एक दिशा से हवा आया और फिर बालू सारे रेतों को उड़ा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, फिर तो जहां इकट्ठा किया वहां एक छोटा सा पहाड़ बन गया, छोटा ही बना, फिर उधर से क्या होता है, जब आंधी आएगा तो उधर का सब उड़ा करके इधर ले आएगा, तो वृद्धि तो हो रहा है ना, हो रहा है, तो हम लोग इसको भी तो बोलेंगे कि चल भाई वृद्धि हो रहा है, वृद्धि निर्जीव भी कर रहे हैं। प्रचलन की अगर बात करते हैं कि चलन इसमें है कि नहीं है। आपके पास घर में या आपके घर के आसपास या अभी देखते हैं हम लोग सड़कों पे गाड़ी चलती है, गाड़ी पे हम बैठे होते हैं, लोग बैठे हुए होते हैं, लोग अपने पैर से तो नहीं चलते हैं, गाड़ी के पैर से चलते हैं, उसमें भले पहिया लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, गाड़ी भी प्रचलन का मतलब हुआ जो, या गति हम लोग क्या बोलते हैं, अब समय के साथ अपने स्थानों में परिवर्तन, जो चीज समय के साथ कोई भी अगर वस्तु है वो मान लेते हैं अभी यहाँ पे था और अभी मतलब 1 और 1 सेकेंड पे यहाँ पे था और कुछ देर के बाद यहाँ पे चला आता है, और ये आ गया, ये वस्तु यहाँ पे चला है। अब जो टाइमिंग है इसका ये है 12:01 और 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे जब 12:01 था तो ये वस्तु यहाँ पर था, और जब 12:01 10 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे चला है, फिर वो आगे की ओर अभी जा ही रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, या जो है वो गति कर रहा है, गति में। तो उसी तरह से क्या होता है, गाड़ी भी तो गति में है, तो गति में है तो क्या ये सजीव है, नहीं है सजीव, गाड़ी अगर की बात करें तो सजीव नहीं है, लेकिन गति तो कर रहा है, तो गति ये भी कर रहा है। उसके बाद करते हैं भोजन की बात, तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकताएं पड़ती है, क्योंकि भोजन से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, तो और बिना ऊर्जा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो गाड़ी भी भोजन करते हैं, अगर उसमें पेट्रोल नहीं दे तो क्या होता है, कुछ देर पहले क्या होता है, जब तक गाड़ी में पेट्रोल है, पेट्रोल मतलब गाड़ी चला के हम आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब पेट्रोल खत्म हो जाए तब तो गाड़ी को खींच के हमें ले जाना पड़ता है, अंतर यही हो जाता है। तो ये भी क्या करता है, भोजन करता है। जनन की बात करें और उपापचयन की बात करते हैं हम लोग, या उपापचय अगर हम लोग बात करें इसकी, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं को बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं चलती है उसे ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन खाते तो हैं, क्या होता है, चावल है, रोटी खाते हैं हम लोग, ठीक है, और जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होता है तो बाहर क्या होता है, जो खाते हैं वैसा नहीं, कुछ और चीज निकलता है, यानी मल के रूप में शरीर से बाहर होता है। तो जो खाए वो तो बाहर निकल गया, तो फिर हमें बेनिफिट क्या हुआ, तो हमने जब खाया तो हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक क्रियाएं चला, और उन रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जो उस भोजन में जो भी हमारे लिए उपयोगी पदार्थ था उन सभी चीजों को हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद बाकी जो बच गया अवशिष्ट के रूप में उसे शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो यही सब जो क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचयन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें क्या निर्जीवों में होता है, तो निर्जीवों में तो देखने को ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन बाहर अगर हम लोग देखते हैं कोई लोहा का रड है ऐसे रखा हुआ है, तो वो भी क्या होता है, वो मतलब क्रिया करता है और बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। या फिर हम लोग देखें तो प्रयोगशाला में देखते हैं कि मतलब कोई गोल्ड विलियन बना रहे हैं, उसका टेम्परेचर अधिक हो जाना, मतलब बढ़ना घटना, या फिर हम लोग बात करें तो उसमें कलर का मतलब कलर चेंज आना, तो ये भी तो क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं, चलो भाई होता है। और छठा जो है एक चीज और होता है, उद्दीपन। उद्दीपन, ये उद्दीपन क्या होता है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा 5-6 में, उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन का डिफिनेशन रखा गया होगा। उद्दीपन का मतलब होता है जो हमें अनुभव हो, जैसे हम कोई किसी भी चीज को छूते हैं या जिस चीजों का भी जैसे भी हमें अनुभव होता है, यानी क्या होता है, वही क्रिया उद्दीपन कहलाता है। जैसे पढ़ेंगे बचपन छुई का पौधा, कि हम लोग उसको छूते हैं और मुरझा जाती है, शर्मीली की तरह मुरझा जाती है। आखिर क्यों, उसको अनुभव हुआ कि भाई हमें किसी ने छुआ तो क्या हुआ, मुरझा गया, नहीं, यानी उसको संवेदना मिला, उद्दीपन करने का मतलब संवेदना प्राप्त हुआ।
जैसे हम लोग सोए हुए रहते हैं और हमारे शरीर को कोई टच करता है तो हमें अनुभव होता है कि चलो कोई टच कर रहा है। बाहर से जब हवा ठंडी ठंडी हवा चलती है हमें अनुभव होता है कि चलो भाई हमारे शरीर से जब स्पर्श होता है तो हमें पता चलता है कि ठंडी हवाएं चल रही है। तो उद्दीपन की क्रिया हम तो फील करते हैं, क्या निर्जीव फील करता है? बोलेगा लकड़ी को तो हम छूते हैं, भागता ही नहीं। टेबल को हमने छुआ, भागा ही नहीं, है कि नहीं? मोबाइल को मैंने छुआ, भागा ही नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कि कुछ जगहों पे हमें देखने को मिलेगा कि कुछ निर्जीव चीजें भी क्या करती है, वो उद्दीपन की क्रिया करेगी। कैसे? आज हम लोग के पास हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल वगैरह खोलना है, जिस फाइल पे हमने उंगली से छुआ है, हम तो छूते हैं स्क्रीन को, लेकिन फिर भी वो फाइल खुल जाता है। इसका मतलब है कि उसने भी अनुभव किया कि यहाँ पे मतलब टच किया गया, छुआ, इसलिए क्या हो गया, वो फाइल खुल जाते हैं। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल एक से दो मोबाइल होते हैं हमारे घर में? बिल्कुल नहीं होता। तो नहीं हुआ तो निर्जीव है, तो निर्जीव है, लेकिन उसने भी किया कि नहीं किया। लेकिन सबसे जो इसमें अगर हम लोग अलग देखें एक चीज है तो वह है जनन की क्रिया। मेरे मोबाइल अभी तक एक के एक ही घर में पड़े हुए हैं। मैंने जब खरीदा, गाड़ी खरीदे एक का एक ही है, लेकिन अनेक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसने रिप्रोडक्शन की क्रिया को नहीं किया। अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया को किया होता तो सजीव वस्तु होता। तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया को नहीं करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या है। पहले हम लोग बचपन में जब छोटे से बच्चे थे तो पढ़ते थे कि सजीव वस्तु उसे कहा जाता है जो खाना खाता है, जो सांस लेता है, जो भोजन करता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे सजीव वस्तु कहा जाता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि इतनी बातों को न बोल करके हम केवल एक बात बोल सकते हैं कि सजीव वस्तु उसे कहा जाएगा जो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन की क्रिया को करेगा, यानी जनन की क्रिया को करेगा या फिर प्रजनन की क्रिया को करेगा। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। जो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, सबका सब निर्जीव कहलाएगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन तो जीवों के द्वारा अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर कौन करता है, तो रिप्रोडक्शन करने वाला कौन कौन है? जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं, मानव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है। अभी तक में हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो गई, सब समझ रहे हैं। तो मानव हो गया, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गी है, पेड़ है, पौधे हैं, जो भी हैं, ये सभी क्या करते हैं, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हो गया, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें कि सर रिप्रोडक्शन भी अनेकों प्रकार के क्या होते होंगे, तो जरूर होते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। ये जो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग जब फॉर्म भरते हैं कोई भी फॉर्म, तो वहां पे क्या होता है, जेंडर लिखा होता है, जेंडर, और जेंडर के आगे होते हैं एम और एफ। आपको टिक लगाना है, किसमें लगाना है, मेल में या फिर फीमेल में। अगर आप मेल है तो मेल में टिक लगाते हैं, फीमेल है तो फीमेल में टिक लगाते हैं। तो वहां पर ये सेक्स है कि नहीं, तो या फिर सेक्स में लिखा होता है या फिर जेंडर, आपका लिंक क्या। तो सेक्स का मतलब होता है सेक्सुअल, है ना, सेक्स का मतलब होता है लिंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लैंगिक जनन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे, ये लगा हुआ यानी नहीं है, यानी हो गया अलैंगिक जनन हो गया। तो रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार के हो गए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया।
अब बात करेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। ये आप लोग वैसे 10th में पढ़ चुके होंगे, जब मतलब 10th में पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन किसको कहते हैं और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। तो वहां पर केवल डिफिनेशन देखे होंगे कि सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन की क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें जो दो जीव भाग लेते हो, एक ही लिंग वाले जब दो जीव भाग लेते हैं जिस रिप्रोडक्शन की क्रिया को करने के लिए, वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मनुष्य में अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई मेल रिप्रोडक्शन करता है क्या, नहीं करता है ना, मेल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बट करवाने में तो अपना योगदान रखता है ना। तो मतलब जनन की क्रिया बच्चे को जन्म देने की का जो कार्य करती है एक महिला करती है, एक फीमेल करती है, लेकिन वो अकेले भी जनन की क्रिया नहीं कर सकती है, उसमें मेल और फीमेल दोनों का योगदान होता है। तो अगर हम लोग अपने आप को, अगर कोई पुरुष है, पुरुष को बोलेंगे तू मानव है और महिला को बोलेंगे तू जानवर है, झापट खाने को अच्छा मिल सकता है, तो वो भी मानव है और हम भी मानव है। अगर किसी महिला को बोल दे तू जानवर है तो लग तो जाएगा अच्छा खासा वाला। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग क्या बोले कि जिसमें दो लिंग, दो भिन्न लिंग, एक ही मतलब एक जैसा नहीं, दो भिन्न, अगर एक मेल है तो दूसरा को फीमेल होना पड़ेगा। हर एक जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा उसमें इसी तरह का चलेगा सब में। जैसे अगर हम लोग बिल्ली की बात करें, कुत्ता की बात करें, तो उसमें भी क्या होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। तो जो भी है उसमें दोनों में सेम टू सेम ऐसा ही होगा, तब हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग नहीं लेते हो, किसी भी एक जाति के दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग नहीं लेते हो, कोई एक जीव ही खुद से रिप्रोडक्शन की क्रिया करने के लिए वो सक्षम हो, तो वैसे जीवों के द्वारा जो रिप्रोडक्शन किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग डिफिनेशन हम बड़ी बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं, एक कह सकते हैं हम लोग सिंपली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसको कहेंगे, तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट भाग लेता हो, वैसा रिप्रोडक्शन, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट भाग लेता है, जिसमें गैमीट भाग लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। वहीं अगर हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जिसमें गैमीट भाग नहीं लेता है, क्या कहलाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है या कहलाएगा। जिसमें गैमीट भाग नहीं लेगा या भाग लेता है वो क्या कहलाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात, चूंकि 10th में तो हम लोग पढ़े थे कि जिसमें दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हो, है कि नहीं, तो उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलो वो बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देख लिया, गैमीट। अब तो बड़ी टेंशन वाली बात है कि आखिर ये गैमीट क्या होता है, नहीं ये गैमीट क्या होता है, चलो हम लोग दूसरा डेफिनेशन यह भी दे सकते हैं कि एक ही जाति के जब दो भिन्न लिंग वाले जीव आपस में मिलकर के नहीं जनन की क्रिया को करते हैं, तो वैसे जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन के नाम से हम लोग जानेंगे। ये गैमीट क्या होता है, जो भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं तो ऐसी थोड़ी ना कर लेगा, केवल आपस में मिल गए हो गया रिप्रोडक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की क्रिया करने के लिए बहुत सारी चीजों की शरीर में जो होती है, शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन करना पड़ता है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है और बहुत सारे बदलाव होते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को कर पाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ 10th में किशोरावस्था, नहीं किशोरावस्था, जब हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हम लोग के शरीर के अंदर का जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन यानी लैंगिक अंग जो होता है उसका विकास होता है, और विकास होने के बाद ही हमारे शरीर के अंदर गैमीट के निर्माण होते हैं। और यही गैमीट जब मेल और फीमेल में जब गैमीट बन जाते हैं तो यही दोनों गैमीट यानी एक मेल गैमीट
और दूसरा फीमेल गैमेट आपस में जब मिलेंगे, मिलने के बाद फ्यूजन की क्रिया होगा, फिर रिप्रोडक्शन की क्रिया की क्या होगी, आगे की शुरुआत होती है। आगे और भी जो भी क्रियाएं होती है, प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने के बाद लास्ट में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो हम लोग इस पे गैमेट पे बात करेंगे अब विशेष रूप से। अब हम लोगों ने केवल डिफिनेशन देख लिया कि डिफिनेशन क्या है, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, और जिसमें गैमेट भाग नहीं लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानेंगे।